बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल और बड़ी ख़बर यह है कि काम भी रुका नहीं बल्कि काम जारी है। यही बड़ी ख़बर है और इसी पर हम बात करेंगे। ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो जाता। सिफारिशें आ रही हैं, मज़ीद आ रही हैं, आती रहेंगी, लेकिन अब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में होंगी, वाज़ेह होंगी। दो ही रास्ते हैं और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो रजीम चेंज है या फिर अब जो भी होगा गारंटी के साथ लिख कर होगा, सबके सामने होगा और जो जो सिफारिश कर रहा है उसको फिर इसमें साथ आना पड़ेगा कि जी हाँ जी हम इसमें गारंटर हैं। कोई भी वाक़या हुआ तो फिर जिम्मेदारी आप देख लीजिए कि आप भी इसकी कबूल करें कि इन्होंने गलत किया है और फिर इजाज़त दे दीजिएगा, फिर अब रजीम चेंज तक बात जाएगी। इसी पर मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा कि असल में क्या इस वक्त चल रहा है और किस तरह से कार्रवाई अब मज़ीद आगे बढ़ाई जाएगी। पहले हम जायज़ा लेते हैं कि अब तक क्या हुआ है और उससे अंदाज़ा होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। DGISPR ने इस बारे में जो ब्रीफिंग दी है, जो कुछ बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सब कुछ वाज़ेह किया है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी है। अब तक तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक, 400 ज़ख्मी हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान के ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के हवाले से ब्रीफिंग दी है। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं है। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है। ये जो है ना TTA, TTP, TTP, TTA नहीं, ये TTA और TTP, ये AP का फ़र्क अब नहीं। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इनसे अब एक ही तरह निपटा जाएगा। इसीलिए ये पहली दफ़ा हुआ है कि इनके ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, जहाँ से TTP को सपोर्ट मिलती थी, जहाँ पर प्लानिंग करके पाकिस्तान पर हमले हुए हैं, जहाँ पर ये कहा गया, फैसले हुए कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाना है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर महाज गर्म करना है और भारत को खुश करना है, वहाँ से डॉलर्स आ रहे हैं, सारा हमने करना है। तो वहाँ अब जाकर बता दिया गया है जी उनको ठिकानों को तबाह करके कि हम यहाँ भी आएंगे, अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया समझती है पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सब पर वाज़ेह है, सबको पता लग गया है। 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी फ़ौज ने बॉर्डर के करीब फितनल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर सो कॉल्ड एक्शन लिया। अच्छा, अब हमने निशाना बनाया था दहशतगर्दों को, उनके ठिकानों को। जब उनको निशाना बनाया तो TTA को बड़ी तकलीफ हुई। ओहो, ये तो हमारे साथ बैत करते हैं, ये तो सारा कुछ है, सब कुछ हो रहा है, तो उनको तकलीफ हुई। उन्होंने कहा जी ये हमला हुआ है जबकि दहशतगर्दों के ठिकानों पर था। नहीं, हमने इसका बदला लेना है। और क्या किया इन्होंने फिर? उसके बाद इनके जंगजू तालिबान रजीम ने पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की। तमाम 53 मकामात पर हम लोग को पसपा कर दिया। अब अपनी तरफ से बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे कि जी अच्छा स्टेटमेंट हम दे चुके हैं, हम इसका जवाब देंगे, हम सोच समझ के जवाब देंगे, देखेंगे कहाँ। तो 53 मुख्तलिफ जगह इन्होंने चूज़ की कि अच्छा इनको लगा कि यहाँ पर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हमला कर सकेंगे, या इस तरह की चौकियाँ हैं जहाँ पर शायद ज़्यादा जवाब ना आ सके और हमारे लिए आसानी हो। 15 सेक्टर्स में 53 जगहों पर इन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की, 53 मकामात पर फायरिंग की। तमाम हमलों को पसपा किया गया और फिर पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा और 53 मकामात पर दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह भारत के साथ जो किया था पूरी दुनिया ने देखा, इनके साथ भी वही हुआ है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में 274 तालिबान रजीम के एहलकार और ख़वारिज हलाक, जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान रजीम की 74 से ज़ायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। तबाह, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं बचा। तालिबान रजीम की 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, पाकिस्तान के पास हैं, कब्ज़े में ले ली गई हैं 18। दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की जा चुकी हैं। इनको बड़ा जोम था कि ये जी अरबों डॉलर का असलहा है, अमेरिका छोड़कर गया है और ये हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो सारी तबाही कर दिए गए। 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ। ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के 12 सपूत शहीद हुए हैं, जबकि 27 ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला ज़ख्मियों को, हमारे गाज़ियों को जल्द सेहत दे। ये हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से हम यहाँ पर पाकिस्तान में आज रमज़ान मुबारक में भी कुछ अगर आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। हमें खौफ नहीं है कि जी कोई आएगा और अचानक कुछ कर देगा, ऊपर से पता नहीं क्या कार्रवाई कर देंगे। ये इनकी वजह से है कि ये वहाँ पर खड़े हैं, ये अपनी जानें दे रहे हैं उस बॉर्डर पे खड़े होके कि जिससे आगे फिर हम रह रहे हैं, तो वो लोग हम तक ना पहुँचें, इसलिए इन्होंने अपनी जानें दी हैं। एबटाबाद और नौशहरा में ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया है। ये बहुत अहम है कि ये ड्रोन हमले, क्या आप समझते हैं कि TTA के पास हैं? क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान रजीम बना रही है? ये ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं इनके पास?
भारत से आ रहे हैं। ये जो भारत के दौरे होते हैं किस लिए होते हैं? इन्हीं के लिए होते हैं, डॉलर्स के लिए होते हैं। वहाँ से ये सब आ रहे हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। इसी वजह से अब पूरे मुल्क में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। तकरीबात में होता है, कोई शूट्स है, कोई रिकॉर्डिंग, उसके लिए नहीं, कुछ नहीं, ताकि क्लियर हो कि फ़ज़ा में किसी तरह का भी ड्रोन है तो उसको गिराना है। तो ये छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, क्वाडकॉप्टर की शक्ल में, दीगर, इनके ज़रिए असलहा फेंका जाता है। तो इनका खात्मा अब ज़रूरी है, इसलिए पाबंदी लगाई गई है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाई गई है। ज़ाहिर हर तरह की चीज़ों पर कुछ इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। सब अब भी बंद हो जाएगा, ड्रोन्स वगैरह, और इसको देखा जाएगा जो भी लोगों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम करने पड़े वो करने होंगे। फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि काबुल, पक्तिका और कंधार में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। ये बहुत अहम है। काबुल कैपिटल है, पक्तिका और कंधार बेस कहा जाता है TTA की, अफगान तालिबान की। यहाँ पर इनके ठिकाने थे 22। इन्होंने अपने ही करीब करीब इनको भी, TTP को भी रखा हुआ है। उनको बड़ी महारत से निशाना बनाया गया। और इसमें सबसे खास बात यह भी है कि सिविलियन आबादी को बचाया गया है, आम शहरियों को बचाया गया है। जिस तरह हमने भारत के खिलाफ जब कार्रवाई की थी, जवाबी कार्रवाई की थी, तो वहाँ पर भी हमने शहरियों को बचाया था। तो यहाँ अफगान अवाम को भी बचा रहे हैं कि उनको नुकसान ना हो। वो खुद इनसे तंग हैं, ना तालीम, ना सेहत, ना रोज़गार, बस जंगो जदल, जंगजू, खुदकुश हमलावर, असलहा, बारूद, ये जितना है दहशतगर्दी तंजीमें यहाँ पर आ जाएं। कैपिटल बना हुआ है दुनिया भर का जी दहशतगर्दों के लिए, असलहे के लिए, मनशियात के लिए, हर कोई इनसे तंग है। क्या चीन, क्या रूस, अगर उनको ख़तरा है किसी दहशत तंजीम से, तो अफगानिस्तान से आ सकती है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, पाकिस्तान, सब। तो ये अब कब तक होगा इस तरह से? अफवाज पाकिस्तान ने पेशेवराना अंदाज में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असलहा डिपो तबाह किए। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले हैं, दौड़ गए हैं सारे। हमारी फ़ज़ाइया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड क्वार्टर को निशाना बनाया, हेडक्वार्टर था इनका, वो भी फारिग तबाह। काबुल की फ़ज़ा में रात को होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे, विजुअल्स भी आए हैं, सारी दुनिया को पता लग गया, हमने भरपूर जवाब दिया है। कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दिया गया है। तो इनको ताकि समझ आ जाए कि भाई ये अब है, इससे आगे हमने क्या करना है। फिर अब कार्रवाई हुई, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हुई हैं सबका हमने पता लगा लिया। अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वहाँ से खुदकुश हमलावर आ रहे हैं, वो गाड़ी में कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर कर रहे हैं, माँ बार कर रहे हैं, जहाँ भी, वो सारे यहीं से। यानी 24 घंटों में 12 तुम्हारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं सिर्फ KP में। इसलिए कह दिया गया कि BLA, TTP और दूसरी तरफ पाकिस्तान, एक चीज़ आप चुन लें। तो वाज़ेह कर दिया गया है, अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं। दुनिया समझती है पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अब GHQ में भी इजलास हुआ है, जनरल हेडक्वार्टर में, वहाँ भी शहबाज शरीफ और काबीना के दीगर लोग पहुँचे थे, और वहाँ पर ये फ़ैसला हो गया है कि जी आपने ये ऑपरेशन जारी रखना है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ अपने मकासद की तकमील तक जारी रहेगा और किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पाक फ़ौज समझती है कार्रवाई करनी है, वहाँ की जाएगी। ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाएगा, जब तक कि ये मुकम्मल नहीं हो जाता काम। अब मुकम्मल 2 ही तरीके हैं, या तो रजीम चेंज होगा या फिर ये लिख कर देंगे। जितने भी दोस्त ममालिक हैं जिनको ये, चाहे कतर को फ़ोन कर रहे हैं कि जी रुकवाएं काम, चाहे चीन की तरफ से कहा जा रहा है, रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सालसी करने को तैयार हैं, तुर्की की तरफ से फ़ोन आया है, तो जितने भी ये फ़ोन वगैरह सब आ रहे हैं, तो उनको अब यही बताया जा रहा है कि जी आपके कहने पर पहले भी किए थे, अब या तो लिख कर दिया जाए कि जी कोई भी इस तरह दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होगा पाकिस्तान में, और होता है तो फिर ज़िम्मेदारी कबूल की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हमें करने दिया जाएगा। वरना फिर यह है कि रजीम चेंज हो और हम इसी तरह ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब फैसले तो हो गए हैं, बता भी दिया गया है कि जी बिल्कुल जो करना है करें, और इसमें सब साथ हैं, तमाम पार्टी साथ हैं। अच्छा, अब दफ़ा 144 इस्लामाबाद में भी लगा दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि जी अब इस तरह के ड्रोन की एक्टिविटी, दीगर चीज़ें हैं, उनको अगर बंद करना पड़ता है तो किया जाए। जो कुछ भी करना है अमन की खातिर वो किया जाए। ये अब एक तो ये चीज़ वाज़ेह है। अच्छा, इसके अलावा ये भी स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है सुहेल आफरीदी की, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की, क्योंकि बॉर्डर उनका लगता है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है। ले जी, अफरीदी ट्राइब भी साथ खड़ा हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी साथ खड़े हो गए हैं, और हम सब पाकिस्तानी साथ हैं। हम इस वतन की खातिर, इनके अवाम की खातिर हम सब एक हैं, एक कौम है, और हम सब ने मिलकर एक दूसरे की हिफाजत करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।